नीट 2024 का री रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया था, एनटीए को झुकना पड़ा उसके आगे, बात सही है। सिटी वाइज, सेंटर वाइज, स्टेट वाइज आज सारा रिजल्ट रीपब्लिश हो गया है। किसी बच्चे की आइडेंटिटी भी उन्होंने नहीं दी है। सवाल ये उठता है कि इस रिजल्ट से रीनीट होने के चांसेस पर क्या इंपैक्ट आने वाला है और कैसे ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेन वॉश है, कैसे लार्जर पिक्चर को अभी भी दबाया जा रहा है, इसको एक बार अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो आज आया क्या है और इसको हम कैसे, जो 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चला था, जिस पॉइंट पर यह डिस्कशन छूटा हुआ है, मास लीक वर्सेस कंटेन्ड लोकलाइज लीक पर जो बात ठहरी हुई है कि अगर मास लीक हुआ तो रीनीट होगा और अगर लोकलाइज लीक हुआ तो सीजीआई ने बोला कि हम इस बेसिस पर तो रीनीट नहीं करवा सकते। कैसे ये उसी तरफ लिया हुआ एक स्टेप है एनटीए और सीबीआई के द्वारा, इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। देखो भाई, आज क्या हुआ, आपने बता दिया सिटी एंड सेंटर वाइज रिजल्ट, ठीक है। पिटिशनर्स जो मांग रहे थे वो शायद ये नहीं था, थोड़ी सी और डिटेल इसमें मांगी जानी चाहिए थी, उन्होंने मांगी विषय पर। जो आज मिला है उससे आपको सिटी और सेंटर वाइज पता चल गया। तो लेट्स अज्यूम कि एक सेंटर में 900 बच्चे बैठे थे। अब इन 900 बच्चों का पूरा आपने रिजल्ट दिखा दिया। ऐसे हम लोग ने पूरी टीम लगा दी है कि भाई हर एक स्पेसिफिक जितने भी जो सेंटर्स हैं सबकी लिस्ट खोलकर देखो, उस पर डेटा एनालिटिक्स लगाओ और पता करो कि कहीं पर स्क्यूड रिजल्ट आ रहा है क्या। स्क्यूड रिजल्ट मतलब किसी एक कोई एक सेंटर ऐसा है क्या जहां से एबनॉर्मली 600 प्लस मार्क्स ज्यादा आए हैं बाकी सबके कंपैरिजन में। तो हां, इससे ये हेल्प तो हमको मिल जाएगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आज का दिन है, कल का दिन है, परसों सुबह तक का भी टाइम है डेटा को पूरा एनालाइज करने के लिए। तो ये हेल्प मिल जाएगी कि क्या कोई एक ऐसा सेंटर और है या मल्टीपल सेंटर्स ऐसे और हैं, ऐसे मल्टीपल सेंटर्स और हैं जिसमें स्क्यूड रिजल्ट आया है। स्क्यूड रिजल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्क्यूड रिजल्ट मतलब एबनॉर्मली हाई 600 प्लस मार्क्स किसी सेंटर से आए हैं क्या। एबनॉर्मली हाई, सारा फोकस अपन 600 प्लस पे करेंगे या वो टॉप 1.08 लाख बच्चों पर करेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरे टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यही डिस्कशन चल रहा था। उन 1.08 लाख पर बच्चों पर फोकस करो कि यार इस बार इतना ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो गया। अगर मान लो इससे आपको लेट से 5 और सेंटर आइडेंटिफाई होते हैं जिसमें यार एब्सर्डली हाई 600 प्लस वाले हैं बाकी सारे देश के कंपैरिजन में, फिर ये बात वापस से किस पर चली जाएगी? यार ये लोकलाइज लीक है, इन 5 जगह पर धांधली हुई है, इन 5 जगह पर भी वो रॉकी जैसे लोग हैं जो पेपर सॉल्वर गैंग है जिन्होंने बच्चों को बुलाकर पेपर लीक कराया। हजारीबाग की अभी पूरी कहानी क्या है, फिर से एक छोटे एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। हजारीबाग की कहानी यह है कि हजारीबाग के जो स्कूल प्रिंसिपल थे वो मिले हुए थे, उन्होंने पेपर ट्रंक्स को 8 बजे से 9 बजे तक या 8:15 से 9:30 बजे तक 5 तारीख की सुबह, यही तो प्रूफ किया एनटीए और सीबीआई ने मिलकर कि भैया पेपर लीक 5 मई को हुआ है। जो ब्रीच हुआ है वो 5 मई को सुबह हुआ है, 5 मई मॉर्निंग। उन्होंने ऐसा क्यों किया पता है? ऐसा क्यों करा जा रहा है कि भाई 5 मई को मॉर्निंग में पेपर लीक हुआ है, लोकलाइज पेपर लीक है, पेपर सॉल्वर गैंग ने 30-30 लाख रुपए पेरेंट्स से लिए और कुछ स्पेसिफिक बच्चों को, जो मैक्सिमम ये 150 नंबर बोल रहे हैं, उस दिन 150 का नंबर उठाया था कि 150 बच्चों तक ये पेपर पहुंचा है। सीजीआई ने पूछा कि मास में क्यों नहीं पहुंचा, तो उन्होंने बोला एक तो टाइम बहुत कम था, यही तो प्रूव करने की कोशिश है। 5 को मॉर्निंग में हुआ, 9:30 बजे तक पेपर आया, 10:30 बजे तक सॉल्व किया, 7 लोगों की पेपर सॉल्वर गैंग ने इसको सॉल्व किया। पेपर सॉल्वर गैंग के मेंबर्स कौन थे? अभी सीबीआई ने अरेस्टिंग चालू करी है एम्स पटना के कुछ बच्चों की, कुछ लड़कियां, एक लड़की भी अरेस्ट हुई है मेडिकल कॉलेज की। तो मोस्ट प्रोबेबली यही वो लोग हैं जिन्होंने पेपर सॉल्व किया। अभी वो प्रूव नहीं हुआ है, बट जिस डायरेक्शन में जांच चल रही है, 10:30 बजे तक पेपर सॉल्व कर लिया गया। फिर क्योंकि हर पेपर में सीक्वेंस अलग अलग होती है, तो सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर रटाए गए। तो यहां पर पॉइंट ये उठता है, एनटीए यही बताना चाह रहा है 1.5 घंटे में बच्चा कितने क्वेश्चन रट लेगा। और उन्होंने बताया कि हमने 18 जनों की इन्वेस्टिगेशन कर ली, उन 18 में से सिर्फ एक ही बच्चे ने नीट को टॉप 1.08 लाख बच्चों में आकर क्वालिफाई किया है। मतलब जिनको पेपर लीक भी हो गया उनका भी कोई सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होना, तो मामले को हटाओ, कोई रीनीट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। पर मेन मुद्दा ये है ही नहीं। सिटी वाइज सेंटर वाइज रिजल्ट तो आ गया, बहुत बढ़िया बात है, थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी आई। मेन मुद्दा है जिसकी तरफ पिटिशनर्स जोर जोर से बार बोल रहे थे कि यार पेपर लीक मास लेवल पे हुआ है भाई, पेपर लीक मास लेवल। इतना रैंक इन्फ्लेशन एक साल में, पिछले साल 15-16 हजार बच्चे बढ़े थे,
550 प्लस के ब्रैकेट में। इस साल 75,000 बच्चा कैसे बढ़ गया एकदम से? उसका कारण है पेपर लीक मास लेवल पे हुआ है, और आज जो रिजल्ट जारी हुआ है उससे हम मास लेवल पर पेपर लीक पकड़ ही नहीं सकते। क्यों? इसको समझने की कोशिश करो। अगर पेपर टेलीग्राम पे आ गया, लेट से उस पे 20 ही मेंबर्स थे या 50 मेंबर्स थे, उन 50 मेंबर ने और 50 को भेजा, और 50 और 50 और 50 भर से पूरे दुनिया भर में पेपर चला गया। एक अजम्पशन अपन करते हैं। और ये जो पेपर लीक हुआ ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुआ। एनटीए साफ मना कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर 3-4 तारीख तक पेपर लीक नहीं हुआ। हमने जितने पेपर्स भेजे थे वो सब एसबीआई और कैनरा बैंक में सिक्योरली पहुंच गए थे। पिटिशनर्स हम सब लोग यही बोल रहे हैं, यार एक बार चेक तो करो। एक प्राइवेट कंपनी को हमने दे रखा था, क्या पता कुछ धांधली हुई हो, कैसे वो ओपन ट्रंक्स में चीजें घूम रही थी। तो बात यहां पर अटकी हुई है कि इससे लोकलाइज्ड पेपर लीक पता चलेगा। अगर मास पेपर लीक हुआ है तो वो तो देश के कोने में बैठे हुए हर बच्चे के पास पहुंचेगा। वो जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटर के बच्चों के पास पहुंचे, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे देश भर में। और अगर वो पूरे देश भर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको इस तरीके से पकड़ने का तो कोई तरीका बनता ही नहीं है। तो अगर लोकलाइज पेपर लीक्स और हुए हैं, कोई और सेंटर्स पे ऐसी धांधली हुई है, तो वो इस डेटा से पकड़ाई में आ जाएगा, बट मास पेपर लीक इससे पकड़ाई में नहीं आएगा। तो बात जो कोर्ट में अटक रही है वो यही है कि पेपर 3 तारीख को लीक हुआ कि पेपर 5 तारीख को ब्रीच हुआ। 5 तारीख को अगर पेपर ब्रीच हुआ है तो रीनीट के चांसेस बहुत कम है, बट अगर समहाउ ये चीज प्रूव करी जा सकती है कि 3 तारीख को पेपर आउट आ गया था तो फिर ये बहुत ड्रास्टिक होगा। ये पूरे एग्जाम की सैंक्टिटी ब्रीच हुई है, इस तरफ ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यार यहां तक है, अभी ये रिजल्ट आया है। आप लोगों को भी कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है तो बताओ। अब जिन बच्चों के 600 प्लस से 600 से कम नंबर आए हैं उनको फिर से मैं बोल रहा हूं अपनी तैयारी शुरू कर दो। नीट 2025 की रीनीट होगा नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी जिंदगी में। आप टाइम वेस्ट आपका होता जा रहा है। ऑलरेडी 2 महीने वेस्ट हो गए और ऐसे 1-1.5 महीना वेस्ट हो जाएगा। ये इतनी जल्दी मैटर समाप्त नहीं होने वाला। इसराइल आपके लिए नीट प्रबल वॉरियर कोर्स लेकर आया है। भारत का सबसे पावरफुल ड्रॉपर कोर्स है। प्रबल नाम क्यों रखा? क्योंकि प्रबल नाम के ही बच्चे ने पिछले साल 570 से 706 नंबर का जंप मारा था। आप भी मार सकते हो। सबसे बड़ी बात इसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप है। तो जिन बच्चों की 550 प्लस मार्क्स है उनको तो पूरा 100% स्कॉलरशिप है। उसके नीचे 500 प्लस पे स्कॉलरशिप है, 450 प्लस पे 400, तो 300 से ज्यादा अगर आपके मार्क्स है तो आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी सारे बच्चों के लिए भी ढेर सारे ऑफर है, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, टीम से कनेक्ट करिए और अपनी पढ़ाई चालू करिए 2025 में 700 प्लस लाने की। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ऑल दी बेस्ट।